हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद बाकर लेक्चर फिज़िक्स फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ओके, तो ये क्या है? ओके, तो जो ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है बेसिकली ये एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द or detect the small currents in a circuit। तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे, it is a device used to measure या हम ये लिख सकते हैं और detect small currents। ओके, तो ये जो डिवाइस है ये हम स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जनरली मिली एम्पियर्स में होते हैं इसमें करंट, मिली एम्पियर्स में मेजर करने के लिए हमारे पास एक और डिवाइस होता है, वो हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो ये है, सो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट्स। अच्छा, इसके बाद इसका प्रिंसिपल इसका बहुत ही सिंपल है। ये इसका जो प्रिंसिपल है ये हमने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल जो है उसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो ऐसे रोटेट हो जाता है। दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल बिहाइंड दिस डिवाइस। ओके, तो इसका आप लोग इस तरह से लिखेंगे, इसका जो प्रिंसिपल है it works on the principle that when a current carrying coil is placed inside a uniform magnetic field, a torque acts on it. So this is simply the principle behind this device. ओके, इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन आता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या क्या है। तो कंस्ट्रक्शन देखिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन ओके, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या होता है, एक कॉइल होता है, एक इस तरह से, ये इस तरह का एक कॉइल इसमें होता है, कॉपर का वायर है सपोज, ये इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से होता है एक कॉपर कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। इसमें बहुत से टर्न्स हैं। तो इसके बाद इसका जो ये एंड है, ये जो एंड है इसको एक स्प्रिंग के साथ इसको जुड़ा जाता है, ये ओके, दिस इज कॉल्ड हेयर स्प्रिंग। और ये वाला जो इसका जो एंड है, देखिए ये जो
एंड है, इस एंड को एक बहुत ही फाइन वायर के साथ जुड़ा जाता है। ये मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, बहुत ही फाइन वायर होता है। ओके, और उसके बाद ये जो है इसका एक टर्मिनल है, दिस इज द वन टर्मिनल एंड दिस इज द अनदर टर्मिनल। ओके, ये है। उसके बाद इसमें एक मैग्नेट भी लगा होता है ऐसे, दिस इज द मैग्नेट टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। ओके, उसके बाद ये जो टर्मिनल्स हैं, सपोज दिस इज टर्मिनल 1 एंड दिस इज टर्मिनल 2, इन टर्मिनल्स के थ्रू हम करंट पास करते हैं। ओके, तो इस तरह से मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इस तरह से हम इस कॉइल के थ्रू करंट पास करते हैं। ये है, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन बिहाइंड दिस गैल्वेनोमीटर। इसके बाद इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो इसका वर्किंग है। वर्किंग इसका क्या होता है, देखिए, जब हम करंट पास करते हैं थ्रू दिस कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, और ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो क्या होता है, जो ही हम करंट पास करते हैं तो ये जो कॉइल है ये टर्न हो जाता है, इस पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से ये कॉइल क्या हो जाता है, ये टर्न हो जाता है। ओके, और ये जो जब ये टर्न होता है तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है उसको पता लगाने के लिए हम इसके साथ एक पॉइंटर भी लगा होता है। ठीक है, इसके साथ एक पॉइंटर भी लगा होता है। तो वो जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से हमको पता चलता है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, तो ये है। नाउ ये जो टॉर्क इस पर लगता है, टॉर्क वो हमने पढ़ा है, द टॉर्क which acts on the coil is given by, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन जो है ये हमको मालूम है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू N I A B एंड साइन थीटा, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो ये जो है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ओके, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, इस एक्सप्रेशन टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, दिस इज N I A B एंड साइन थीटा। ये टॉर्क लगता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप लोगों को मालूम है ये N क्या चीज है, ये है टोटल टर्न्स ऑफ द कॉइल, I is the current through the coil, A is the area of the coil, B is the uniform magnetic field, and ये जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल। ओके, अच्छा, ना क्या होता है, देखिएगा, जब इस पर टॉर्क लगता है तो ये जो कॉइल है ये ऐसे रोटेट हो जाता है। ओके, तो जब ये कॉइल रोटेट होता है तो अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगा हुआ है, ये दिस इज वेरी फाइन स्ट्रिप। सिमिलरली यहाँ पर ये हेयर स्प्रिंग लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग। तो क्या होता है, जब ये रोटेट होता है तो इस पर एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगता है। ठीक है, काउंटर टॉर्क इस पर एक लगता है।
इसको हम इस तरह से लिखेंगे, as the coil rotates, then a counter torque also acts on the coil due to the hair spring. तो ये जो हेयर स्प्रिंग है और ये जो स्ट्रिप है फॉस्फर ब्रॉन स्ट्रिप, इसकी वजह से इस पर एक काउंटर टॉर्क इस पर एक लगता है, एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगता है। ओके, तो नेक्स्ट है at balanced condition, the torque due to magnetic field is equal to the counter torque, ठीक है। तो बैलेंस्ड कंडीशन पर क्या होता है कि जो ये टॉर्क है, ये वाला टॉर्क विच इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस टॉर्क इज एग्जैक्टली इक्वल टू द काउंटर टॉर्क और द रेस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू द हेयर स्प्रिंग। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दिस टॉर्क जो है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू द, इसको हम रेस्टोरिंग टॉर्क आर लिखेंगे, एंड दिस इज सिंपली टाउ। सो दिस टाउ इज इक्वल टू टाउ रेस्टोरिंग। और ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, दिस रेस्टोरिंग टॉर्क this restoring torque, remember, this is equal to k phi. This is equal to k phi, where k is called spring constant. ये जो k है, this is called spring constant. Spring constant, or this is also called torsional constant. Torsional constant, we both things. ठीक है, ओके ओके। तो ये है। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, नाउ दिस टाउ इज इक्वल टू, ये जो टाउ है इसका जो वैल्यू है, दिस इज n i a b sin theta, and this torque is equal to what? Counter torque, that is k phi. ये है, ओके। एंड फ्रॉम हियर, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो we can write this I is equal to, I can write k phi upon क्या आएगा, n a b sin, ये हमारा एक्सप्रेशन आता है, ओके। अब यहां पर देखिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन। यहां पर ये के क्या है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज द एंगल फाई, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉइल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज एंगल।
इसमें ये देखिएगा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये k है NAB, ऑल दिस आर कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस I इज इक्वल टू सिंपली फाई अपॉन या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन दिस साइन थीटा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट है, द करंट थ्रू द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू दिस डिफ्लेक्शन। ये लेकिन इसमें ये वाला जो टर्म है, ये जो साइन थीटा है, ओके, इस चीज को रिमूव करने के लिए, ये इस साइन थीटा को रिमूव करने के लिए हम रेडियल फील्ड का यूज करते हैं। ओके, ये किस तरह से होता है देखिए, इसको हम लिखेंगे टू रिमूव दिस साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड क्या होता है देखिए, थोड़ा सा इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चीज कैसे रिमूव होगा, साइन थीटा कैसे रिमूव होगा। जब ये रिमूव होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू फाई, लेकिन वो तभी होगा अगर ये चीज रिमूव होगा। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए वी यूज रेडियल फील्ड। एंड व्हाट इज रेडियल फील्ड देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को इस तरह से बनाऊंगा कि जैसे देखिए, इस चीज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, जिस कॉइल को हमने ऐसे लपेटना है उस कॉइल को हम एक सिलेंड्रिकल, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर होता है। ये एक सिलेंड्रिकल कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये इसके ऊपर हम ऐसे कॉपर की वाइंडिंग्स करते हैं, ऐसे ये ऐसे इस तरह से इसके ऊपर वाइंडिंग्स करते हैं ये। ठीक है, ओके। तो इसका अगर मैं टॉप व्यू आप लोगों को दिखाऊं तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। लाइक दिस। ये हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का भी यूज करते हैं ये, और दिस इज द बाइंडिंग्स ऑफ कॉपर वायर। ये कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है इसका टॉप व्यू। ठीक है, और ये बीच में जो हमारा आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है इट इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने अंदर अलाउ करता है, इट अट्रैक्ट्स दी मैग्नेटिक लाइंस। इसलिए क्या होता है, ये जो सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड आते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसमें देखिएगा। ये मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से होते हैं इसमें, ये these are the magnetic lines। ओके, ये ऐसे मैग्नेटिक लाइंस होते हैं इसमें, इस तरह से होते हैं ये मैग्नेटिक लाइंस। तो इसका फायदा ये होता है कि ये जब ये कॉइल ऐसे रोटेट होता है तो ये जो कॉइल का जो प्लेन है, ये जो कॉइल का प्लेन है, इस ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि जब ये कॉइल ऐसे रोटेट होके ऐसे हो जाएगा, सपोज ये ऐसे होगा, तो ये लाइंस जो है, ये मैग्नेटिक लाइंस इसके प्लेन के पैरेलल होंगे। जब ये इस पोजीशन पर होगा तो ये लाइंस इसके पैरेलल होंगे। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो ये हमारा ये वाला टर्म है,
ये साइन थीटा वाला टर्म है ये हमेशा 1 रहेगा, ये रिमूव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज थीटा इज ऑलवेज 90। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से, और इस फील्ड को हम रेडियल फील्ड बोलते हैं, बिकॉज इट सीम्स, हमको ऐसा लगता है कि ये जो लाइंस है इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रेडियल फील्ड। तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, ये जो करंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट किसी सर्किट में होगा उतना ही ज्यादा पॉइंटर हमको दिखाएगा, उतना ही ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ओके, अच्छा, इसके बाद इसमें एक और इसका एक छोटा सा चीज है, वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर क्या है, ये देखते हैं हम इसको। ओके, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मान लो मेरे पास 2 गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर 1 एंड गैल्वानोमीटर 2 है। सपोज मान लो ये है गैल्वानोमीटर 1 और ये है गैल्वानोमीटर नंबर 2। मान लो दोनों में से मैंने 1 मिली एम्पियर करंट पास किया, 1 मिली एम्पियर। क्योंकि ये चीज याद रखना, हम गैल्वानोमीटर के थ्रू ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते, तो उससे उसका कॉइल डैमेज हो जाता है। अच्छा, तो ये है गैल्वानोमीटर 1 और ये है गैल्वानोमीटर 2। मैंने दोनों में से मान लो कितना करंट पास किया, 1 मिली एम्पियर। और मैंने देखा कि इसने मुझे मान लो 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया सपोज, और इसने मुझे 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाया। करंट मैंने दोनों में से इक्वल पास किया, 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर, लेकिन ज्यादा डिफ्लेक्शन किसने दिखाया, गैल्वानोमीटर नंबर 1 ने। तो हम कहेंगे दिस 1 इज मोर सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि बाय पासिंग ए वेरी स्मॉल करंट, इफ इट गिव्स मोर डिफ्लेक्शन, देन वी से that galvanometer is more sensitive. ठीक है, so this is about sensitivity of galvanometer. Okay. तो इसको हम 2 लाइन में लिख सकते हैं। When a galvanometer shows more deflection by passing a small current, then we say that the galvanometer is more sensitive. So this is the meaning of sensitivity of galvanometer. ठीक है, ओके। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।